हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ चैनल भाई बहन मम्मी व्लॉग्स में। और कल के वीडियो के लाई हूँ कमेंट्स में। कल 2 वीडियोस आए थे, जिसमें से पहला मैं कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ अंकित के संग जो राधिका गई समर को ढूंढने, और दूसरा कमेंट में पढ़ूंगी समर और गुनगुन जो रेड फोर्ट के पास आस पास घूम रहे, और आज तो ताजमहल भी देखने वाले हैं। तो हम भी देखेंगे साथ में ताजमहल, ऐसी क्या बात है, घर बैठे बैठे ताजमहल की दर्शन होगी। तो जल्दी से टाइम बिना वेस्ट किए मैं शुरू करती हूँ पहले वीडियो के कमेंट से। तो बीबी कासिम जी ने लिखा है, आदाब, आपने लिखा है, प्रेम कहानी में एक लड़का होता है अंकित, एक लड़की होती है राधिका, कभी दोनों शादी करने वाले हैं। अब ये तो पता नहीं, आज तो लगता है ये समर के व्लॉग में कुछ भी पॉसिबल है। कौन कब शादी किससे कर ले और कौन कब किसके संग भाग जाए, समझना बहुत मुश्किल है बीबी कासिम जी। फिर मैं नाम लूँगी लीना गैसवर जी का। इन्होंने लिखा, आई होप एवरीथिंग गो स्मूथली विद राधिका, मी टू इज़ वेरी अफ्रेड ऑफ वॉट कैन हैपन टू हर, वॉट अंकित कैन डू टू हर, ओ माई लॉर्ड प्लीज़ हेल्प एंड प्रोटेक्ट राधिका। एग्जैक्टली, गॉड शुड प्रोटेक्ट राधिका बिकॉज शी इज़ विद अंकित द किडनैपर, उसके साथ गई है। और सबसे ज़्यादा मुझे तो आश्चर्य लगता है कि राधिका के पापा कैसे अंकित के संग छोड़ सकते हैं। पहली बात, हमको जो इंसान पसंद नहीं है हम उसके साथ अपने बच्चे को कैसे छोड़ दे। कमाल है, कमाल का ब्लॉग इनका बनता है। फिर मैं नाम लूँगी सरिता परियाल जी का। इन्होंने लिखा है, सही बोला मैम, मैं भी अभी इतनी टेंशन में हूँ कि राधिका के साथ भगवान जी कुछ भी गलत ना हो। आई होप द बेस्ट। उसके बाद जोसफिन मोसेस जी ने लिखा है, आई वुड नेवर नेवर ट्रस्ट माई डॉटर ऑन एंड लाइक अंकित, God gave some sense to Radhika and father, they are driving us bonkers। सच में एग्जैक्टली दिमाग हम लोगों का ना, खुद का दिमाग सठिया जा रहा है इनका व्लॉग देख देख के। ऐसा लग रहा है ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, यही हम सोचते हैं जब व्लॉग देखते हैं। मैं तो यही सोचती रहती हूँ। फिर जोसफिन मोसेस जी ने लिखा है, समटाइम्स आई फील दीज पीपल आर फेक, रीड द कमेंट्स, एटलीस्ट पीपल आर गिविंग यू गुड एडवाइस, यू आर टेकिंग अ चीटर्स एडवाइस एंड हेल्प। क्या बोले इसमें, क्या बोले। इनको अंकित की एडवाइस चाहिए, इनको अंकित का हेल्प चाहिए। जिस इंसान ने उनकी बेटी को किडनैप करके अपने पास रखा, उसका हेल्प चाहिए। अब इसके आगे हम क्या बोले, कुछ नहीं। वी आर वर्डलेस, वर्डलेस, स्पेशली वी डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन एनीथिंग, वी आर स्पीचलेस टोटली। फिर मैं नाम लूँ, अच्छा, फिर आपने लिखा है, Sister, tell us the facts. Don't feel like seeing father and daughter. Face can be the father made the plan with son. You will go get nice chance to kidnap Radhika. Give them warning to move out of Samar and Gungun. Maybe it's possible. अच्छा से बोल शोल के इसको लेके गया अपने साथ, किडनैप करके रख देगा, और अब उसके खिलाफ बोलेगा कि केस वापस लो, सारे केस वापस लो, उसके बाद ही मैं राधिका को छोड़ूंगा। बस हो गया, और साथ में डिवोर्स पेपर भी साइन करवा लेगा, हो गया ख़त्म कहानी। फिर रहे अच्छे से समर गुनगुन और राधिका ऐसे, बस यही होने वाला है। आई थिंक सो, यही होने वाला है। तो इसमें तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। इन्होंने हमारा कमेंट भी ना पढ़ना है, ना हमारा वीडियो देखना है, कुछ नहीं करना है, तो हम क्या इनको सलाह दें। फिर मैं नाम लूँगी सोफिया तस्नीम जी का। इन्होंने लिखा है, हाँ मैडम, आपने बिल्कुल सही बोला है, राधिका के पापा को क्या हो गया पता नहीं, इनकी बुद्धि, हाँ इधर आओ, इनको खांसी है, इनको सर्दी है, इनको शब है, इनको पूरा ज़ुकाम लगा हुआ है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। बोलो अंकल आंटी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत बदमाशी करता हूँ फिर भी। तो सोफिया तस्नीम जी ने लिखा है, हाँ मैडम, आपने बिल्कुल सही बोला है, राधिका के पापा को क्या हो गया पता नहीं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अंकित पे भरोसा कैसे कर सकते हैं और अपनी बेटी को कैसे भेज दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं सोफिया जी, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, पर जो भी हो रहा है देखते जा रहे हैं, और क्या बोल सकती हूँ। उसके बाद मैं नाम लूँगी जोसिन मोसेस जी ने फिर लिखा है, माई गॉड व्हाट इज़ रॉन्ग विथ राधिका एंड अ फादर, दे आर गोइंग थ्रू सो मच प्रॉब्लम ओवर दैट डूइंग गोइंग डीपर इनटू ट्रबल, इट इज़ लाइक फ्रॉम द फ्राइंग। नो वर्ड्स टू से एनीथिंग, नो वर्ड्स। मतलब ये लोग ऐसे ऐसे कारनामे अपने व्लॉग में दिखा रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या ये लोग के दिमाग में हो गया है कि अंकित के संग राधिका को भेजना पड़ा, जबकि पुलिस की हेल्प इजीली ये लोग ले सकते हैं।
ट्रैक इजीली ये लोग कर सकते हैं। जब वो इतना बोल दिया कि बस अड्डे से गया होगा, बस से गया होगा, तो इनके दिमाग में तो होना चाहिए ना, हर जगह सीसीटीवी कैमरा होती है रास्ते में। तो हर जब चौक में सीसीटीवी कैमरा लगी रहती है तो सीसीटीवी कैमरा के हेल्प से तो आराम से फुटेज निकल जाएगा, पर इनको कुछ करना ही नहीं है। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र N12NQ5AG7F का। इन्होंने लिखा है हेमा जी। हेमा जी ने लिखा है, दीदी इफ़ राज जी यू हैव सेंड राधिका मीन्स राज जी यू हैव डन वेरी बिग मिस्टेक, यू एंड एवरी वन विल बी इन टेंशन, बट वाई यू आर नॉट टेकिंग पुलिस हेल्प और यू शुड फॉलो राधिका and Ankit. God knows why he had forced you to send only Radhika with him. Hopefully he doesn't do anything or big drama. Radhika, be bold and take care. God bless. अच्छा, अगर राधिका को भेजे भी हैं राधिका के पापा, तो साथ में पुलिस को भी तो बोल देना चाहिए कि आप पीछे पीछे जाओ। ये चीज़ अंकित को मत बोलो, पुलिस को बोलो पीछे से जाओ ताकि समर को पकड़ सको। पर नहीं, इनको कुछ नहीं करना है ऐसा, इनको अंकित के साथ ही भेजना है ताकि और आगे तमाशा हो। फिर मैं नाम लूँगी ताशी सांगू जी ने लिखा 100% राइट। फिर मैं नाम लूँगी उषा आंटी जी का। ताशी जी थैंक यू सो मच। फिर मैं उषा आंटी का नाम लूँगी, उन्होंने लिखा अंकित काला नाग है, विश्वास नहीं करना चाहिए बेटा, आप बहुत अच्छा एंड सही कहते हैं, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सो मच आंटी, आप लोगों के ब्लेसिंग्स है। बस मेरा ये बेटा ठीक हो जाए, ये तो जब देखो बीमारी पड़ जाता है मैं इसको लेकर बहुत टेंशन में रहती हूँ। फिर मैं नाम लूँगी पद्मा गायकवाड़ जी का। इन्होंने लिखा समर तो आगरा में है, कल ताजमहल देखने जाने वाला है। अब अरे पद्मा जी, इसके साथ तो हम भी ताजमहल देखेंगे आज। आज तो मुझे भी ताजमहल देखने को मिलेगा घर बैठे बैठे बिना 1 रुपया खर्चा किए, वाह। उसके बाद मैं नाम लूँगी कविता आंटी जी का। इन्होंने लिखा है आपने ठीक बोला बेटा, थैंक यू सो मच। फिर जोसफिन मोसेस जी ने लिखा है फ्राइंग पैन टू द फायर, नो यूज़ ऑफ गिविंग दीज पीपल इन एडवाइस, इट्स लाइक पोरिंग वाटर ऑन द डक्स बैक। एग्जैक्टली, यू हैव सेड 100% करेक्ट। फिर रीमा जी का मैसेज पढ़ूंगी। रीमा प्रजापति जी ने लिखा है राधिका के पापा बहुत गलत कर रहे हैं, ही इस गुंडे के साथ राधिका को नहीं भेजना चाहिए। ये सब हमको पता है, पर इनको नहीं पता है, इनको पता करना भी नहीं है। इनको बस राधिका के लिए उसके ऊपर थोड़ा विश्वास करो और भेज दो राधिका को। बहुत अच्छे जा रहे हैं राधिका के पापा। अब क्या आगे शामत आने वाली है इनको भी पता नहीं है, और इनको पता भी होगी, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। रीमा जी तुम जाओ वहाँ जाकर लेट जाओ, जाओ वहाँ जाकर लेटो जाओ। फिर मैं नाम लूँगी जोसफिन मोसेस जी ने फिर लिखा है मैम दीज राधिका एंड फादर आर यूजलेस पीपल, दे आर टेकिंग थिंग्स बोरिंग, दे आर रनिंग आउट ऑफ सेंस। एग्जैक्टली, दे डोंट हैव सेंस। फिर मैं नाम लूँगी बीबी कासिम जी ने फिर लिखा है इसलिए नहीं है, असली नहीं है, ये एक एपिसोड है टीवी। सच में तो टीवी का एपिसोड ही लग रहा है। टीवी के एपिसोड में जो दिखाता है ना उसमें थोड़ा सेंस रहता है, इनके उसमें तो वो सेंस भी नहीं है, वो सेंस भी गायब है। चंचल माला जी ने लिखा है, बहुत दिन के बाद लिखा है चंचल माला जी, कहाँ थी आप। आपने लिखा है राधिका अंकित के साथ कैसे चली गई। सही में एक गया और दूसरा आया, यही हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद मैं नाम लूँगी यूज़र QD9JE6HY7X का। इन्होंने लिखा है क्यों इतना जलन होता है दूसरे का प्यार तो पहले होता है ना, तुम क्यों देती हो कि तुम्हारा कौन है राधिका मेरी छोटी बहन लगती है, और मेरे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सबकी वो छोटी बहन लगती है, किसी की बेटी लगती है। तो इसमें हम लोग अगर राधिका को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम सच का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि गुनगुन सच नहीं कुछ बोलती है। गुनगुन हमेशा शुरू से ही झूठी कहलाई गई है, गुनगुन झूठी ही थी। गुनगुन अगर अच्छी होती तो गुनगुन का सपोर्ट में राधिका से ज़्यादा लोग खड़े होते हैं। ये चीज़ आप भी नोटिस किए होंगे, इसलिए इसमें मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती। फिर मैं नाम लूँगी निर्कला तमंग जी का। इन्होंने लिखा है राधिका को पापा पागल हैं, लड़की को ज़िंदगी और ख़राब होगा, भवन भला करे राधिका को। सही में राधिका के लिए सच में बहुत टेंशन हो रहा है, अब क्या होने वाला है देखते हैं। फिर पंजाबी हिट्स ने लिखा है वेरी रॉन्ग राधिका फादर, एग्जैक्टली वेरी रॉन्ग। फिर हिना रानी जी ने लिखा है मैडम जी अब राधिका के फादर ने गुनगुन के ब्रदर के पास नज़र भूल गए, अब ने नज़ारा देखो क्या होगा पंजाब।
सही कहा आपने। अब देखते हैं क्या होने वाला है। ताशी सांगमो जी ने लिखा है फिर से, राधिका को पापा पागल हो गए हैं, एकदम पागल हो गए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा उनको हुआ क्या है। फिर मैं नाम लूँगी, जोसिन मोसेस जी ने फिर लिखा है, मूव आउट ऑफ गुनगुन एंड समर्स लाइफ, दे मे टेक इट इन राइटिंग फ्रॉम राधिका एंड फादर। कुछ भी पॉसिबल है। अब देखते हैं आगे होता क्या है व्लॉग में, क्योंकि यहाँ राधिका को अकेले छोड़ना ही सबसे बड़ी भूल थी राधिका के फादर की। उषा आंटी ने फिर लिखा है, काला नाग एंड नागिन दोनों कहीं किले में दोनों घूम रहे हैं, समर कहाँ कह रहा है बहुत बढ़िया किला बना दूंगा। हाँ, वो किला बनाएगा ना आंटी, खुद के लिए तो कुछ बनाने की तो औकात है नहीं, और बीवी के लिए किला बनाएगा। अरे बना भी सकता है, ससुर जी के पैसे तो है, ससुर जी के पैसे से ही बनाएगा, खुद का कोई 1 रुपये तो ना खर्चा करेगा वो। फिर अमृत कौर जी ने लिखा है, माय गॉड ये क्या हो रहा है, चोपड़ा साहब आपको क्या हो गया है। हर्षा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं, वो अंकित जिसने राधिका को 1 बार नहीं 2 बार किडनैप किया, 1 बार शादी से पहले भी उसके साथ अपनी लड़की भेज रहे हैं। माय गॉड, इसे कोई ढूंढने पर मिलता है। बोला भी था शांति से बैठो, वो वापस अपने आप आएंगे। इन केस में मिल भी जाते हैं, अच्छा इन केस वो मिल भी जाते हैं, वो तीनों मिलकर राधिका के बुरा हाल कर देंगे। हर्षा जी मैं इनकी हालत को अच्छी तरह समझती हूँ, जिसकी बेटी बेकसूर हो उसके माँ बाप का क्या हाल होता है। वो बेचारे अंदर से बहुत दुखी है। हो सकता है उनको किसी ने ऐसे ही सजेस्ट किया हो, पर ये कोई वे नहीं है। जब सर पे पड़ती है तो दिमाग खराब हो जाता है। ये सब गुनगुन की वजह से। इधर ये लोग परेशान हैं, उधर वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। किसी की आत्मा को दुखी करके एंजॉय करोगे, भगवान तुम लोगों को कभी भी सुखी नहीं रखेगा। एनीवेज चोपड़ा साहब अब कुछ गलत कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली सब कुछ गलत हो जाता है। अब ये तो गलत हो ही रहा है अमृत जी, और गलत आगे भी होने वाला है, ये हमको इतना तो इंट्यूशन हो चुका है, अंदाज़ा हम भी लगा चुके हैं कि अब तो कुछ गलत होने वाला ही है। अब देखो, आई होप फॉर द बेस्ट, गलत ना हो, बस भगवान के ऊपर ही है सब कुछ। पर आपने बहुत अच्छा लिखा है, थैंक यू सो मच, इतना समय निकाल के आपने मैसेज अच्छा सा किया मुझे, थैंक यू सो मच। फिर मैं यूज़र V15XN4JS8Q, इन्होंने लिखा है, ये लोग क्या बकलोल हैं क्या, सही में ये लोग ये लोग क्या है, समझ में भी नहीं आता मुझे। फिर प्रतिभा घाटके जी ने लिखा है, साथ में क्या भेजा, साथ में क्यों भेजा। सही बात है, साथ में क्यों भेजा, साथ में तो भेजना चाहिए था ही नहीं, पर इनको बोलना बहुत बड़ी हमारी भूल होगी। फिर मैं नाम लूँगी कृष्णा सुवेदी जी का, इन्होंने लिखा है, राधिका एंड उसके पापा पागल हो गए हैं। एकदम आप लोग सब यही बात ही बोल रहे हैं कि राधिका पापा पागल हो गए। मैं तो खुद बोल रही हूँ, ये लोग सच में सठिया गए। राधिका के दिमाग में क्या फितूर है, उसके पापा ने उसको जब बोला तो उसको बोल देना चाहिए सीधा कि नहीं पापा मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती हूँ, आप क्या नहीं जानते हो अंकित को। मगर उसने भी बोला ठीक है आपको यही सही लगता तो मैं चलती हूँ। अरे बैग पैक करके ले आई और चली गई अंकित के साथ, मगर बहुत बड़ी गलती की है उसने। फिर दुर्गावती मिश्रा जी ने लिखा है, बहुत गलत राधिका के पापा कर दिए, राधिका के पापा पागल हुए हैं, अंकित पर भरोसा कैसे किए, पता नहीं क्या बोलूँ मैं। फिर सोफिया तस्नीम जी ने लिखा है, मैडम जी ये पेड़ मौसी कहाँ मर गई, नज़र नहीं आ रही। इन लोगों को समर के घर ही मिलता है क्या वीडियो बनाने के लिए। एकदम इनको समर की घर ही मिलता है, और जिस टाइम में वीडियो बनता है ना उस टाइम में जो पेड़ मौसी हो या कोई भी हो वो उस लोकेशन में आता ही नहीं है, वो साइड में ही कहीं रहता है, जिसको कुछ सुनाई नहीं देता वो बहरा अंधा सब हो जाता होगा। फिर रत्ना आंटी ने लिखा है, टेंशन मत करो बेटी, ये हिंदी फिल्म की तरह फेक है, कोई रियलिटी नहीं है। जो काम चोपड़ा जी ने किया उनकी पत्नी को भी नहीं मालूम। सोचो ये कभी हो सकता है। ये एक बोरिंग नेवर एंडिंग स्क्रिप्ट सिनेमा है। एकदम आंटी, मैं भी ना मतलब वही सोचती हूँ, ये क्या चल रहा है, ये बिना स्क्रिप्ट के लगता है बना हुआ है, स्क्रिप्ट भी नहीं है इसका, जो इसको जो मन कर रहा है वो करते जा रहा है। फिर मैं नाम लूँगी
बलबीर हीर जी का, ये शायद मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम टू माय फैमिली। उन्होंने लिखा बिग ड्रामा ओनली फेक समर का ही बेबी है, समर का फैमिली मनी प्रॉब्लम ओनली। एकदम आपने सही लिखा है। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र SB4CM8SB5N का। उन्होंने लिखा राधिका बेटा अंकित के साथ क्यों चली गई। बुद्धि भ्रष्ट जब हो जाती है ना तो यही हाल होता है। फिर मैं नाम लूँगी प्रतिभा घाटके जी का। उन्होंने लिखा है फ़ौरन ट्रैक करें, फ़ोन ट्रैक करें। अब क्या फ़ोन ट्रैक करें प्रतिभा जी, जिसको जाना था वो तो घिसक गई। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र SB4CM8SB5N का। लिखा राधिका के पापा आप अंकित के साथ राधिका को क्यों भेजे, नो वर्ड्स। फिर मैं नाम लूँगी बब्बन शिरभट्टे जी का। इन्होंने लिखा है दीदी ये सब नाटक कर रहे हैं, थोड़ी सब झूठी है। मुझे आप बताओ कि किस आदमी के साथ दुश्मनी हो गए उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। यही बात तो तब मैं बोली भैया चोपड़ा जी खुद पागल हैं, क्योंकि आज के भाई के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, उससे ज़्यादा अंकित के ऊपर भरोसा हो रहा है। ये सीरियल नहीं तो क्या है दीदी, और तुम और मैं दिमाग का टेंशन दे रहे हो। दुनिया जाए भाड़ में, हमें क्या पड़ा, क्यों टेंशन ले। वो लोग रुपया कमा रहे हैं, तुम और हम टेंशन ले रहे हैं। एकदम सही कहा भाईजान आपने, हम ही टेंशन ले रहे हैं और इन लोग तो रुपये कमाने में लगे हुए हैं, इनको तो कोई लगता है टेंशन ही नहीं है। अब मैं झटपट देख लूँ किसी का अगर मैसेज छूट गया हो। देखती हूँ जल्दी से। हाँ, गंगा डोगरे जी ने लिखा है राधिका को मर जाना चाहिए। वो बेचारी करे भी तो क्या करे, वो तो ऐसे ही मर चुकी है। उसका पति किसी और के संग भाग गया, किसी और को प्रेग्नेंट कर दिया। वो ये इसी से तो एक औरत मर जाती है, और इससे ज़्यादा वो क्या मरे। फिर किसका नाम लूँ, किसका नाम छूट गया है। कंचन अरोरा जी का। उन्होंने लिखा है राधिका के पापा बहुत गलत कर रहे हैं, नागिन का ब्रदर के साथ नहीं भेजना चाहिए, वो किडनैपर के साथ। लगता है कि वो पागल हो गए हैं, बहुत पछताएंगे। क्या ज़रूरत है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, जब वो आ जाए तो पुलिस को बोल दो कि वो आ गया है, पुलिस अपने आप एक्शन लेंगे। यही छोटी सी सिंपल सी बात इनके भेजे में नहीं घुसती है कंचन जी, हम खुद पगला गए हैं। फिर मैं नाम लूँगी किसका, देखूँ किसका मैं भूल गई हूँ नाम लेना। किसका नहीं, अभी सबका मैंने बोल दिया है, किसी का नाम नहीं है। फिर भी एक बार मैं चेक कर लूँ झटपट। नहीं, और किसी का नाम नहीं। हाजरा खान जी का एक रह गया है। राधिका किडनैप नहीं हुई थी, फेक वीडियो था, सिर्फ जनता को गुमराह घुमा रहे हैं, हम जनता बेवकूफ़ बन रहे हैं। सही कहा है हाजरा जी, हम जनता सच में इनके वीडियोस देख देख के ना बेवकूफ़ी बन रहे हैं, और आधा टाइम तो हमारा खुद का भेजा ना गुल हो रखा है। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ समर और गुनगुन वाले वीडियो के कमेंट्स। तो पहला कमेंट मैं पढ़ूंगी रत्ना आंटी का। उन्होंने लिखा ये लोग अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई किसी का वीडियो नहीं देखता, जो हम सब देख रहे हैं वो राधिका और उसकी पापा देख नहीं पाते, क्या करें, मोस्ट बोरिंग। सच में ये लोग क्या नहीं देखते हैं। कैरल कोस्टर जी ने लिखा है दिस इज़ द वे दे विल एक्सटेंड द सीरियल फॉर ईयर्स एंड अर्न मनी। एग्जैक्टली वॉट एवर यू सेड। फिर मैं नाम लूँगी लीना गैसवर जी का। आई डोंट अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ राधिका एंड अ फादर, व्हाई आर दे नॉट वॉचिंग द वीडियोज़ लाइक अस, आर दे आर सो इनोसेंट। आई डोंट थिंक सो दे इनोसेंट। मुझे लग रहा है वीडियोज़ देखते हैं फिर चुप हो जाते हैं। गॉड नोज, अगर ये फेक है सब तब तो वीडियो तो देखते ही होंगे। फिर मैं नाम लूँगी रीमा प्रजापति जी का। इन्होंने लिखा एकदम सही बोल रहे हो आप, थैंक यू सो मच। फिर शशि शुक्ला जी ने लिखा है बिल्कुल सही बात कह रही है बहन जी, बहुत कमीना है। फिर नीलका तमंग जी ने लिखा है समर को भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा, राधिका के पापा पागल है, बिना सोचे काम करते हैं। एकदम सही कहा आपने नीलका तमंग जी, ये लोग क्या कर रहे हैं इन्हीं को पता है। सिल्विया किंडो जी ने लिखा सिस्टर वेल प्लान ड्रामा है, एकदम वेल प्लान ड्रामा है। यूज़र BM1LO7WJ80 ने लिखा 100% राइट सिस्टर, थैंक यू सो मच। फिर ताशी सांगो जी लिखा है बिल्कुल सही बोला, थैंक यू सो मच। फिर लिनेट डी गामा जी ने लिखा है बट दे कैन द ताजमहल दैट मीन्स आगरा। हाँ, ये लोग आगरा में हैं, मतलब कल तो रेड फोर्ट घूम रहे थे, फिर आगरा चले गए होंगे, अब आगरा में ताजमहल देखेंगे। फिर हिना रानी जी ने लिखा है सिस्टर जी इनको नज़ारे ले लेना दो,
आ नज़ारे के पता लग जाना है, चोर को कंधे को नहीं देखो, चोर को पीटते को देखो। गॉड ब्लेस पंजाब। मैडम जी आप भी कभी पंजाब आना, लिव लॉन्ग। आऊँगी, ज़रूर पंजाब आऊँगी। मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, पर अभी मेरा छोटा बेटा, मेरा युवान छोटा है, तो आएंगे, बाद में आएंगे। जब भी मैं आऊँगी आपको मैं ज़रूर बोलूँगी कि मैं पंजाब आ रही हूँ, ठीक है। फिर डॉक्टर ओस्मान अली खान जी, जो मुझे बहुत दिन के बाद लिख रहे हैं, क्या हुआ भाईजान, आप मुझे भूल गए अपनी बहन को। फिर आपने लिखा है, मैडम रोकड़ा ख़त्म होने वाला है, वापस तो ज़रूर आएंगे। चुप चुप के जितने घूमना है घूम लो बेशरम, दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो, वापस 2 कमरे का भाड़े का घर में आ जा, पुलिस तेरा इंतज़ार खातिर करने के लिए इंतज़ार कर रहा है। काल कोठरी देख रहा था ना, वापस आ जा, काल कोठरी तेरा बसेरा होगा, कितने दिन तेरा डुप्लीकेट ससुर बचा पाएगा, हम लोग भी देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा लिखा डॉक्टर साहब आपने, एकदम सही लिखा, कितने दिन डुप्लीकेट ससुर जी बचा पाएंगे, मस्त है। फिर मैं नाम लूँगी शिवानी सोनी जी का लिखा है, समर और गुनगुन अभी जितना घूम रहे हैं उन लोगों को घूम लेने दो, बाद में तो जेल में ही जाना है। समर गुनगुन को बोल रहा था कि इतना बड़ा महल बनवा दूँ तुम्हें, समर की इतनी औकात भी नहीं कि वो अभी से ससुर के पैसों पर जिंदा जितना ऐशो आराम करना है इतना घूम रहा है। यही गुनगुन नाम ने नागिन समर को जब ऐसा डसेगी कि 7 जन्म तक जहर नहीं उतरेगा। और यहाँ तो ऐसा भी लग रहा है कि राधिका और उसके पापा भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। पहली बात क्या है, ये लोग वीडियो नहीं देखते हैं समर का, और जिस लड़के ने राधिका को किडनैप किया उसी पर भरोसा करके जा रहे हैं। अंकित भरोसा करने के लायक बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ा दल बदलू इंसान है। बस मैं तो यही कहूँगी, ये हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, सारी जनता को। बहुत अच्छा लिखा शिवानी जी आपने, और सच में ये हम जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, और या तो इनके पास खुद की भेजे में बुद्धि है नहीं, सब बुद्धि गई है भ्रष्ट। फिर मैं रेहाना बहन का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है, मैम सपने देख रहा है समर जेल में जाने के। काल कोठरी देखा ना बहन, अब काल कोठरी में ही तो जाएगा वो। फिर विमला बहन ने लिखा है, दोनों 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं एकदम। समर तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हमेशा बनता रहता है। कंचन अरोड़ा जी ने लिखा है, आपने सही बोला है, अभी तो एंजॉय कर लेने दो, बाद में जेल तो जाना है पड़ेगा, आगे आगे देखो होता है क्या, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। एकदम सही लिखा आपने कंचन जी। फिर अमृत कौर जी ने लिखा है, समर एंड गुनगुन आगरा के पागल खाने के आसपास हैं क्योंकि ये दोनों पागल हो चुके हैं, उनकी आंखों के आगे पट्टी बंधी हुई है। बस आप वाली बात घूम फिर लो, आखिर उठ को पहाड़ के नीचे आने ही है। यही के पोषण पे भी पोषण पा समर ने क्या किया, राधिका की लाइफ खराब की, अब तो जेल में जाना ही पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। अरे चोपड़ा साहब, राधिका को भेजना ही था, ध्रुव के साथ भेजते, वैसे कोई मतलब ही नहीं बनता है लड़की को भेजने का। चलो देखते हैं, भगवान करे सब ठीक हो जाए। गॉड ब्लेस टू राधिका's फैमिली। सही बात आपने कहा अमृत जी, और बहुत अच्छी बात कही। फिर बलबीर हीर जी ने लिखा है, समर गुनगुन राधिका बिग ड्रामा, बिग फेक ओनली। सही में बाबा, मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब मेरी तो खुद समझ बुद्धि गायब हो गई, अब तो ऐसा लगता है। अब मैं जल्दी से देख लूँ किसका मैसेज पढ़ना भूल गई हूँ। ताशी सांगमू जी का मैंने पढ़ा है शायद, बिल्कुल सही बोला, थैंक यू ताशी जी, आपका शायद मैं भूल गई थी। फिर रीमा प्रजापति जी का मैंने पढ़ा है। उषा आंटी ने लिखा है, लो बेटा नागिन काला नाग दोनों लाल किला घूम रहे हैं, दोनों बेशरम हैं, डूब मरना चाहिए। काल कोठरी तो नागिन एंड काला नाग के लिए तुम्हारा है, काल कोठरी में जाना चाहिए। एकदम सही कहा आंटी, इनको भी काल कोठरी नसीब होने वाली है बहुत जल्दी, समर को तो होने वाली है, अब गुनगुन का पता नहीं। चंद्रवती जी ने लिखा है, ये
कट्टरपंथी है, ये तो हम लोगों को पागल बना रहे हैं। अब राधिका से ज़बरदस्ती सारे केस को खारिज करवाकर राधिका को उसके पापा के मुंह पर थप्पड़ मारेगा। अंकित अपनी बहन को बहुत प्यार करता है, वह कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। एकदम सही कहा चंद्रवती जी, आपने बहुत क्लियर कट बात की आपने कि अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि राधिका के साथ यही होने वाला है। फिर मैं नाम लूँगी अनीता यादव जी का। उन्होंने लिखा, आंटी जी नमस्ते, इन लोगों को कुछ मत कहो, इज्जत नहीं है। ये कुत्ती लड़की ध्रुव के घर बर्बाद किया और राधिका के बर्बाद कर रही है, इस भगवान कभी नहीं माफ़ करेगा। एकदम सही कहा अनीता जी, आपने अपना घर भी बचा नहीं पाई और यहाँ राधिका घर भी तोड़ दी। मगर यहाँ पे बोला जाता है कि राधिका ने गुनगुन का घर तोड़ा है, तो राधिका ने गुनगुन का घर किस हाल में तोड़ा है, ये जो शुरू से देख रहे हैं उन सबको पता है। अब गुनगुन ने किस हालत में राधिका का घर तोड़ा है, ये भी सब देख रहे हैं। अब इसके बाद भी अगर ये जस्टिफाइड किया जाए कि नहीं राधिका गलत है और गुनगुन सही है, तब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना अनीता जी। तो हम राधिका के सपोर्टर्स हैं, राधिका के सपोर्टर्स रहेंगे, क्योंकि राधिका सही है। फिर लीना गैसवर जी ने लिखा है, आई डोंट अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ राधिका एंड हर फादर, व्हाई आर नॉट वाचिंग द वीडियोस लाइक अस, दे आर सो इनोसेंट। मैंने ये पहले पढ़ा था आपका, लीना जी सही कहा आपने एकदम। फिर बिमला जी ने लिखा है, दोनों 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। एकदम बिमला जी। फिर बस इतना ही मैसेजेस था मेरे पास, ये वाले वीडियो में ज़्यादा मैसेजेस नहीं था, वो वाले वीडियो में ज़्यादा मैसेजेस था। तो मेरा आज का वीडियो सेशन ख़त्म होता है। 26 मिनट का वीडियो बन गया है भैया, तो प्लीज़ जितना हो सके, आपसे जितना हो सके बन पड़े आप लोग देखिएगा। आप लोगों के सबके नाम हैं, प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा, मुझे ऐसे ही सपोर्ट, ऐसे ही प्यार करते रहिएगा बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपना वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।